आज भट्ठी का शुभारंभ है। जिस दिन के लिए हम सभी को कई महीनों से इंतजार था, वो शुभ घड़ी, सतो प्रधान घड़ी हमारे सामने आ गई है। बाबा के इस बेहद मधुबन यज्ञ में रहना, 4-5 दिन इस पवित्र भूमि के अंदर पालना लेना, ये भी कई जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है। मुझे याद है एक बार अव्यक्त बाप दादा ने कहा था, मधुबन यज्ञ के अंदर जो दादियों की वरदानी दृष्टि मिलती है, यज्ञ का पवित्र अन्न मिलता है और प्रभु पालना प्राप्त होती है, यह भी आगे चल कर के बहुत ऊंचे भाग्य का अनुभव कराएंगी। आगे चलेंगे ना, उस समय ये भाग्य हमें अपना याद आएगा। तो आज से ऐसा ही दिव्य भाग्य अनुभव करने का शुभ अवसर भगवान हमें दे रहा है। तो ऐसे आज के भट्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम में हम सभी के बीच में पधारे आदरणीय संतोष दीदी जी, आदरणीय गीता दीदी जी, हम सब के सामने हैं। हम फिर से एक हाथ की अव्यक्त ताली से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आप आएंगे। ब्रह्मा कुमारी हेतल बहन, जयमीना बहन आकर के तिलक से और गुलदस्ते से हमारी वरिष्ठ दीदियों का स्वागत करेंगे। हम सब इस स्वागत की परंपरा में अपने आप को जोरदार तालियों से जोड़ेंगे। हमारी तालियां वायुमंडल को और ही आह्लादक बनाती हैं। स्वागत की इस श्रृंखला को और सुंदर मधुर बनाने के लिए हम सभी के बीच में मधुर वाणी ग्रुप आदरणीय सतीश भाई, भानु भाई और अन्य भाई भी उपस्थित हैं। हम सभी अग्रिम ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाएं। मधुर वाणी ग्रुप हम सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बज रहे हैं। राज ऋषि यूपी के राजे महाराजे विराजे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आज यूपी वाले यहाँ पर आए हैं, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। राज ऋषि यूपी के राजे महाराजे विराजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। राज ऋषि यूपी के राजे महाराजे विराजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं।
कहते उत्तर प्रदेश जिसे बनाते उत्तम प्रदेश है। अपने पावन प्रकंपन से बदलते सब परिवेश है। उत्तर प्रदेश जिसे बनाते उत्तम प्रदेश है। अपने पावन प्रकंपन से बदलते सब परिवेश है। भक्ति से शक्ति भरने को, भक्ति से शक्ति भरने को यहाँ सब साज साजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। राज ऋषि यूपी के राजे महाराजे विराजे हैं। आज तो आपके स्वागत में। बाबा दीदी दादी वो हर हर गंगे फुलवारी। मम्मा बाबा दीदी दादी वो हर हर गंगे फुलवारी। आदि रत्नों दादियों से खिली है ये बगिया सारी। मम्मा बाबा दीदी दादी वो हर हर गंगे फुलवारी। आदि रत्नों दादियों से खिली है ये बगिया सारी। दिन वो बाबा मम्मा संग के, दिन वो बाबा मम्मा संग के यादों में ताजे ताजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। राज ऋषि यूपी के राजे महाराजे विराजे हैं। आज तो आपके स्वागत में। एकता में सफलता है करके तप शक्ति भरनी है। एकता में सफलता है करके तप शक्ति भरनी है। वो 14 वर्ष की भक्ति 4 दिन में ही करनी है। एकता में सफलता है करके तप शक्ति भरनी है। वो 14 वर्ष की भक्ति 4 दिन में ही करनी है। मिला मधुबन में ये मौका, मिला मधुबन में ये मौका, मयूरा मन के नाचे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। राज ऋषि यूपी के राजे महाराजे विराजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। बहुत 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 धन्यवाद। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। एक बार फिर से जोरदार ताली बजा करके मधुरवाणी ग्रुप का हम सभी धन्यवाद प्रकट करते हैं। अभी हम सभी
शुभ प्रेरणाएं ग्रहण करेंगे। हम सभी के बीच में आदरणीय संतोष दीदी जी छुट्टी ले रहे हैं। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़ों की प्रेरणाएं वो न सिर्फ प्रेरणा होती है लेकिन दुआएं होती हैं। जब यहाँ इस वरदानी भूमि में हम पधारे हैं तो इसे भी वरदान समझ करके ही स्वीकार करेंगे। बाप दादा अपनी शुभ प्रेरणाएं ऐसी दिव्य आत्माओं के द्वारा हम सभी के बीच में रखते हैं। आदरणीय गीता दीदी जी जिन्होंने पूरा ही हमारी भट्ठी का मैनेजमेंट किया है, क्लासेस वगैरह सब कुछ, हमेशा सबको अपनी विशेषताओं का लाभ देते ही रहते हैं। हम सभी को शुभ प्रेरणाएं देंगे आदरणीय गीता दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तीन बार ओम शांति बोलने से कौन याद आता है? कौन याद आता है? हाँ, दादी जानकी जी याद आते हैं। पहली ओम शांति माना मैं कौन? दादी ने सिखाया है ना। तपस्या की शुरुआत होती है खुद को रियलाइज करने से। बार बार खुद खुद को याद कराएं कि मैं कौन। सेल्फ रियलाइजेशन कहते। कितने ऊंचे ऊंचे टाइटल स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं। तो बार बार खुद खुद को महसूस कराएं हम कौन है। दूसरी ओम शांति माना क्या बताया है दादी ने? मेरा कौन। मेरा कौन है? स्वयं भगवान हमारा साथी है। सारा विश्व मेरा परिवार है। हम अकेले नहीं हैं। स्वयं भगवान हमारा साथी। तो ये भी याद करें। आज दुनिया में दो बीमारी। एक तो व्यक्ति अपने को अकेला महसूस करता है कि कहने के लिए तो बहुत मित्र संबंधी हैं लेकिन मेरा कोई नहीं है। ऐसे अनुभव करते हैं ना, क्योंकि देह के संबंध स्वार्थ के संबंध बन गए। पर हमें तो सदा याद है कि स्वयं भगवान मेरा है। खुद भाग्य विधाता मेरा अपना है। तो हमें अकेलापन महसूस नहीं होता। और दूसरी बीमारी है खालीपन। खालीपन, मेरे में कोई शक्ति नहीं, मेरे में ताकत नहीं। डिप्रेशन क्यों आता है? अपने आप में ही विश्वास नहीं रहता।
और हमें बाबा ने कितना भरपूर किया। कौन इतना पढ़ाएगा? हाँ? अपने बच्चों को, अपने साथियों को 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार समझा के हम थक जाते हैं, लेकिन बाबा 86 वर्षों से हमें समझा रहे हैं। हाँ? बाबा की इतनी ऊंची हमारे में शुभ भावना है कि नहीं, यही सेंसिबल बन जाएंगे, विश्व के मालिक बन जाएंगे, तो हमें खालीपन नहीं लगता है, क्योंकि ज्ञान, गुण, शक्तियों और अलौकिक अनुभूतियों से बाबा ने हमें भर दिया। तो ये भी सदा याद रखो, कौन मेरे साथ है, अब मैं किसकी बन गई। और तीसरी ओम शांति माना किसको याद है? दादी ने क्या सिखाया है? मैं कौन, मेरा कौन, और तीसरा मुझे क्या करना है। मुझे क्या करना है? अपने आप को जान लिया, अपने बाबा को जान लिया, अब मुझे क्या करना। हम खुद निर्णय कर सकते हैं, हमें क्लैरिटी है मुझे क्या करना। बाबा ने सत्य हमें बता दिया, अब हमें मूंझने की कोई बात नहीं। इसलिए मैं कौन हूं ये समझ जाने से हम लाइट बन जाते, लाइट बन जाते। देह अभिमान में आए, देह अभिमान का मैंपन आया तो भारी हो गया। अब मैं आत्मा लाइट, मेरा कौन है ये समझने से माइट आ गई, शक्ति आ गई। आत्मा को खुद में विश्वास आ गया तो माइट आ गई। और तीसरी बात समझने से हम राइट बन गए, हमारे कर्म अब सही बन गए। तो भट्ठी के ये दिन है जब सभी बातों से फारिग होकर आप यहाँ आते हैं। वहाँ तो आप क्लास करते हैं और दौड़ते हैं, हाँ, भागते हैं कि हमें नौकरी पर जाना है, दुकान में जाना है, माताएं कहेंगी बच्चों को स्कूल में भेजना है, टिफिन बनाना है, तो मुरली के बाद भागते हैं। इसलिए बाबा ने भट्ठियों का प्रोग्राम बनाया कि वहां तो आपको फुर्सत नहीं है, अपनी अपनी जवाबदारियां हैं। यहाँ आप फुर्सत से आओ, 3-4 दिन रहो और अच्छी रीति अभ्यास करो। दिल में ये इच्छा रहती है कि शांति से बैठें, तपस्या करें, ज्ञान की गहराई में जाएं, मुरलियों का अध्ययन करें, चिंतन करें। तो बाबा के घर में हमारी ये मनोकामना पूरी होती। यहाँ भाइयों को नौकरी धंधे में जाना नहीं है, माताओं को खाना बनाना नहीं। बाबा हमें ये सुविधा देते हैं कि आओ, गौर करो,
साइलेंस में रहो, एकांत में बैठकर चिंतन करो और अपनी बैटरी को चार्ज करो। तो बहुत खुशी से रहे, प्यार से रहे। बाबा का घर अपना घर, ये तपोभूमि, पावन भूमि बाप दादा का घर, पवित्र वातावरण, योगियों का संगठन और हमारे बड़े सबके चिंतन का लाभ मिलता है। तो बहुत भाग्यशाली हैं आप, पहुंच गए बाबा के घर में। आने के लिए तो अनेक भाई बहनें चाहते हैं। अनुभव है बहनों को कि लास्ट घड़ी कईयों का कैंसल हो जाता है और लास्ट घड़ी कईयों का फाइनल हो जाता है। तो मनोहर दादी सदा कहती थी कि जो पहुंच गए वो भाग्यशाली। ताली बजाओ खुद के भाग्य के लिए कि ऐसे कोई परिस्थिति हिसाब किताब नहीं आए जो आप निर्विघ्न यहाँ पहुंच गए। वहां घर परिवार, नौकरी धंधा, कारोबार किसी को सौंप कर आए हैं, निश्चिंत रहे। बाबा को बता दीजिए, बाबा मैं यहाँ आया हूँ, आप वहां संभाल। हाँ, बाबा जरूर हमें मदद करते और आप खुद भी यहाँ बैठे रोज अमृत वेले योग के बाद 3 मिनट सिर्फ आप खुद भी दुआएं देना और शुभ वाइब्रेशंस देना अपने परिवार को और अपने नौकरी धंधे करने वाले साथियों को कि ये बाबा का कार्य है, आप अच्छी तरह संभाल कर सकते हैं। क्योंकि आप भी होवनहार देवी देवता है, आपकी भी दुआएं शुभ भावनाएं जरूरी है और आप निश्चिंत होकर अच्छी तपस्या करें। यूपी का तो मुख्यमंत्री ही योगी है, तो आपको तो और परम योगी बनना पड़ेगा। हाँ? ये भी एक भाग्य है ना, कि ऐसी योगी आत्माएं अब शासन में आई है। यूपी का तो धर्म में भी नंबर 1 है और राजनीति में भी नंबर 1 है। भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के जो भी बाबा के बच्चे हैं उनकी और डबल जिम्मेवारी है कि उस धर्म के अधिकारियों को भी टच करना है। बाबा आया है, उनको भी ये सत्य समझ में आवे, क्योंकि सारा भक्ति का फैलावा तो यूपी ने किया है। इसलिए आप सबको ही भक्ति का फल, बाबा का ज्ञान जरूर सब आत्माओं को देना है और जितना जहाँ जा सकते हैं हम गए हैं और अभी भी जाएंगे जब तक शरीर में दम रहेगा। परंतु बहुत अच्छा शस्त्र बाबा ने दिया है, मनसा सेवा। इसलिए मन से भी हमें अपने प्रांत में अपने वाइब्रेशंस देने। राजनीति का भी गढ़ माना जाता है यूपी को, इसलिए धर्म और राजनीति दोनों दृष्टि से यूपी का बहुत महत्व है। तो यूपी के बाबा के बच्चों को बहुत शक्तिशाली योगी बनना है।
बनेंगे, हाँ बने हैं और शक्तिशाली बनेंगे। तो बाबा की सीजन पूरी हुई। बाबा की सीजन में हजारों भाई बहनें आते हैं, नए नए भाई बहनें भी आते हैं। बाबा मिलन के साथ पारिवारिक मिलन भी हमारा होता है। सीजन का अपना आनंद है, भट्ठी का अपना आनंद है। तो पहला ग्रुप यूपी है। बाबा की सीजन भी यूपी से शुरू हुई, भट्ठी के प्रोग्राम भी यूपी से शुरू। तो अच्छा फाउंडेशन डालना है। तृप्ति बहन जी इस भट्ठी की कोऑर्डिनेटर है, खास सूरत से आई है आप सबकी सेवा में, उनका भी हार्दिक स्वागत है। लगभग 20 सेंटरों की आप निमित्तात्मा है। रूरल विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर है और मधुबन के बेहद कार्यों में जब कहते हैं ये आत्मा हाजिर हो जाती है। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारी 2 बहनें हैं, कहाँ गई बहनें? आओ आओ। ये हेतल बहन है, आप राजस्थान हिंडौन से आए हैं। इस भट्ठी के कोऑर्डिनेशन में ये भी सेवा में साथी बनकर आए हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत है। भट्ठी में आगे पीछे कभी भी 5-5 मिनट लेना और अपने अनुभव बताना सबको। और जेमिनी बहन है, आप भी सूरत से आए हैं और बाबा के बहुत अच्छे वफादार आज्ञाकारी ऐसी ये बहनें हैं जो बेहद सेवा में भी जब कहते हैं मधुबन आते हैं और अपने सेंटरों में भी सेवाएं दे। तो ये तीनों बहनें पूरी भट्ठी में आपके साथ है। कुछ भी कहना है, पूछना है, जानना है, आप इनसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है और बहुत अच्छे राज ऋषि योगी बनकर आप बताएंगे भट्ठी में और अच्छा फाउंडेशन डालेंगे। तपस्या में साइलेंस का, मौन का महत्व है और खुद से बात करना, खुद बाबा से बात करना है ना। जीवन में ये मौके नहीं मिलते, वहाँ आपको परिवार वालों से बात करना, अपने नौकरी धंधे के साथियों से बात करना होता है। यहाँ आपको मौका है खुद से बात करना। ओम शांति। बहुत ही सुंदर शुभ प्रेरणाएं आदरणीय गीता दीदी जी से हम सभी ने प्राप्त की। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। मैं कौन से लाइट आएगी, मेरा कौन इनसे माइट, और मुझे क्या करना है इनसे क्या आएगा, राइट। दीदी का भी हम सब अभिनंदन करते हैं। अभी हम सभी के बीच में आदरणीय प्रवीणा बहन और आदरणीय नीलू बहन जी भी पधारे हैं। इतनी सारी विशाल सभा को अपने कर कमलों से टोली अर्पित करेंगे। प्रवीणा बहन को सभी पहचानते हो ना? प्रवीणा बहन कितने सालों तक परम श्रद्धेय, परम आदरणीय दादी जानकी जी के अंग संग रहे हैं और दादी जी की खूब सारी खूबियां अपने आप में समाई हैं। आदरणीय नीलू बहन भगवान के रथ परम आदरणीय गुलजार दादी जी के अंग संग बचपन से ही रहे, अंत तक रहे
और दादी जी की वो सौम्यता, वो मधुरता, वो निर्माणता आपके जीवन में भी चरितार्थ अनुभव होती है। हम दोनों ही दीदियों का एक हाथ की अव्यक्त ताली से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी आप सभी का इन सब वरिष्ठ दीदियों से परिचय कराएंगे। जब भी आपके सेवा केंद्र या तो आपके ग्रुप सेंटर का नाम बोला जाए, आप अपने स्थान पर खड़े होकर के हाथ हिलाएंगे। सबसे पहले है काशगंज। काशगंज और उनसे संबंधित जो भी सेंटर्स आए हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। काशगंज, हाथ हिलाइए। हाँ, बैठ जाएं। लखनऊ, लखनऊ टोटल लखनऊ, जो भी लखनऊ के जितने भी सेंटर्स हैं, हाँ, बैठ जाएं। प्रयागराज, बैठ जाएं। कानपुर सिविल लाइन, टोटल सब कानपुर सिविल लाइन के। जी दीदी, बैठिए। बरेली, बरेली से, हाँ उठिए। जो भी बरेली और उनसे संबंधित सेंटर से, हाँ, हाथ हिलाइए अपना। खड़े होकर के सभी एक हाथ ऊपर करेंगे। अभी और जगह से भी, भारत के अलग अलग राज्यों से भी कुछ एक भाई बहने पधारे हैं। इंदौर, न्यू पलासिया, इंदौर। अच्छा, दोनों ही इंदौर खड़े हो जाएं। इंदौर आरती बेन, इंदौर कमला बेन,